डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जैसे ट्वीट किया था, यूनियन मिनिस्टर हैं वो, कि मार्च 2022 से एनआरए इंप्लीमेंट हो जाएगा। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने कहा था कि सितंबर से होगा पहले 2021, अब वो लेट होके मार्च 2022 में शिफ्ट हो गया। सो नाउ मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एस्पायरेंट्स दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एसबीआई क्लरिकल नोटिफिकेशन 2022. व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद एसबीआई क्लरिकल नोटिफिकेशन? इज इट गोइंग टू बी आउट आफ्टर मार्च 2022 और बिफोर मार्च 2022? अब देखिए, अब ये सवाल लाजमी है, क्योंकि अगर आप एसबीआई क्लरिकल को एनआरए में देखते हैं, दैट मीन्स क्या पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे चेंज होगा। तो आप फ्यूचर के जब सोच रहे हैं 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आफ्टर फ्रॉम नाउ, आपको स्ट्रेटेजी भी तो वैसे बदलना पड़ता है ना, क्योंकि आपको पढ़ना भी तो वैसे पड़ेगा कि कुछ नई चीजें ऐड हुए हैं, तो फिर आपको उस हिसाब से भी तो पढ़ना चाहिए। सो नाउ इट्स अ डिलेमा कि कैसे होगा, कब होगा, और क्या एनआरए में इंक्लूड किया जाएगा 2022 का। 2023 फॉर श्योर वो तो आएगा ही आएगा, बट 2022 का क्या? तो बहुत सारे वीडियोस आउट हुए बीच में 2-3 दिन पहले, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी फॉरवर्ड किया। नाउ लेट मी टेल यू, एसबीआई क्लर्क 2022 कब होगा, दिस इज नॉट सर्टेन। 2021 देखें तो अप्रैल 26 तारीख को हुआ था, अप्रैल 26 को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब 2021 का जो भी सारे प्रोसेसेस हैं, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एसबीआई 2020 का 3rd वेटिंग लिस्ट आउट हो चुका है, और 2021 का ज्वाइनिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपका जैन तक हो ही जाएगा। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब ज्वाइनिंग हुआ नहीं है और उससे पहले नोटिफिकेशन आउट हो गया हो। सो अगर हम देखें, थोड़ा टेक्निकलिटी पे जाएं, तो अभी एसबीआई क्लर्क 2021 मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होना है, मेडिकल होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो प्रोसेस है अभी। उसके बाद कैलकुलेशन होना है कि कितने वैकेंसीज को हम पब्लिश करें। इट्स नॉट लाइक कि 2022 में चलो हमने 2021 में इतना वैकेंसीज निकाला था, अभी भी उतना ही निकालते हैं। इट डजंट हैपन सो। पहले रिक्रूटमेंट होती है पिछले नोटिफिकेशन का, फिर देखा जाता है कि कितनी वैकेंसीज अभी तक बची हुई है, तो उस वैकेंसीज पे नोटिफिकेशन आउट होता है। सो मैंने कई वीडियोस ऐसे भी देखा जो लोग बता रहे हैं कि नहीं दिसंबर तक आ जाएगा, नवंबर तक आ जाएगा। देखिए, मेरे को थोड़ा सा ना, मेरे को यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि इट में हैपन फैब में आ जाए, इट में हैपन कि जैन में आ जाए, लेकिन तभी होगा जब 2021 की रिक्रूटमेंट हो जाएगी, और रिक्रूटमेंट हो के 15-20 दिन का मिनिमम गैप होके ही नोटिफिकेशन आएगा। मेरा मानना ऐसा है। खैर, मैं अगर बोलूं, ये काफी बड़ा डिलेमा है, क्योंकि अगर एनआरए आ जाता है तो फिर एग्जाम कब होगा, और उसके हिसाब से फिर आपको प्रिपरेशन थोड़ा जो है वो उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं आपको फैक्ट की बातें बता रहा हूं, जेन्युइन बातें हैं, आप लोगों को समझना चाहिए, राइट। जो वीडियोस अभी घूम रहे हैं कि नोटिफिकेशन नवंबर लास्ट तक आ जाएगा, थोड़ा सा जो है अब थोड़ा अटपटा लग रहा है। दैट इज समथिंग लाइक विच इज नॉट लॉजिकल। खैर, हो भी सकता है, हम फिर बोल रहे हैं कि किसी को नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब आना है। लोगों को पता चल जाता है कि एग्जाम कब होना है, क्योंकि सेंटर्स बुक होती है, लेकिन नोटिफिकेशन के बारे में किसी को नहीं पता है। सो आई बेटर सजेस्ट यू कि आप अपने जिस ओल्ड पैटर्न पे आप जा रहे हैं उसी पे ही आप पढ़ें। इट इज फॉर श्योर कि मेरे को लगता है अंदर से कि एनआरए में शायद इंक्लूड ना हो, तो उसी ओल्ड पैटर्न पे ही चले। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपने नोटिफिकेशन फैब में निकाल दिया, मार्च 2022 में एसबीआई क्लरिकल को इंक्लूड कर दिया, तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक टोटली चेंज्ड, राइट। आप सिलेबस चेंज करा दे रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड। सो बेटर है कि एनआरए से पहले जो भी नोटिफिकेशन आपको दिखता है, आईबीपीएस क्लर्क है, आपका आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई पीओ है, सो सारे तमाम चीजों को आप ध्यान देके आप पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करेंगे तो वो अच्छी बात है। लेकिन मेरे को लगता है एसबीआई 2022 क्लरिकल की बात कर रहा हूं, शायद एनआरए में इंक्लूड ना हो। अगर इंक्लूड नहीं भी हो रहा है तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट जैन, अगर जैन में लास्ट में या फैब में भी आउट हो रहा है, सो शायद वो अलग करा सकते हैं। अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड।
ये एक ऐसा टाइम है ना दोस्तों कि मार्च में है और नोटिफिकेशन जैन फेब में आना है, तो क्या एसबीआई सोचेगा कि हम थोड़ा वेट करें, एक आध महीना वेट करें और सीधा एनआरए में डाल दें? सो इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, इसका आंसर भी काफी अनप्रेडिक्टेबल है। सो कहना बड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो काफी लोगों ने मेरे को वीडियोस बार बार भेज रहे हैं, सर व्हाट्स योर ओपिनियन की क्या होना है। तो मैं वही बताऊंगा दोस्तों कि किसी को पता नहीं रहता, वी जस्ट ऑल आर यूट्यूबर्स राइट, जो भी वीडियोस बनाते हैं, और उनके पास अगर खबर होता तो वही एग्जामिनेशन कंडक्ट करा देते। सो कहना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन लॉजिकली समझना भी आसान होता है, लेकिन एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। खैर आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हम उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे राइट, चीजें स्पष्ट होगी धीरे धीरे। अभी फिलहाल के लिए तो आपके पास जो एग्जाम्स है उस पर ध्यान दें, आगे का इतना सोच के पैनिक मत होइए, अननेसेसरी पैनिक है ये। आप इनवाइट कर रहे हो कि ट्रबल आए और आपको मारे राइट, तो डोंट डू दोज स्टफ। आप अपने पे ध्यान रखें, 2-4 एग्जामिनेशन से एनआरए से पहले उसी में आप सिलेक्शन लेने का कोशिश करें। और एसबीआई क्लरिकल अगर आता है एनआरए में तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है राइट। यू शुड बी वेरी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, ध्यान इसी बात पे देना चाहिए कि कभी भी आउट हो, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दी एग्जामिनेशन। और आपके साथ ही नहीं, सबके साथ, अगर खराब होना है तो सबके साथ खराब होना है, सिलेबस चेंज होना है तो सबके लिए सिलेबस चेंज होना है। सो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इसी चैनल के जरिए आप सभी के साथ साझा करेंगे, हम सभी से बातें करेंगे। फिलहाल अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम में कनेक्ट होने के लिए, बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। ये मेरा ओपिनियन था, माफ करिएगा अगर कुछ गलत बताया है मैंने तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।